बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ प्यारे नाज़रीन आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको पित्ते की पथरी का एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसके इस्तेमाल से पित्ते की पथरी इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर ही टूट कर खारिज हो जाएगी। इसलिए अब आपको पित्ते का ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस नुस्खे को सदका जारिया समझकर आगे और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं और हम सब को अपनी दुआओं में शामिल करें। प्यारे भाइयों, आप यकीन करें ये बहुत आसान इलाज है और इसको समझा नहीं गया है और इसी नासमझी की वजह से ऑपरेशन करवा के सारा पित्ता ही निकाल दिया जाता है। हालांकि आप देखो कि क्या अल्लाह ने इंसान के अंदर पित्ता ऐसे ही फजूल लगाया है। तो कुरान में जिक्र है कि इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इंसान जो उसकी बेहतरीन तख्लीक है उसके अंदर कोई चीज़ ऐसे ही फजूल लगा दे। इसलिए दोस्तों, ऑपरेशन करवा के पित्ते को निकालना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि पित्ते की पथरी कैसे निकल जाएगी, कोई रास्ता नहीं है निकालने का सिवाय ऑपरेशन के। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये सब नासमझी की बातें हैं। दोस्तों, आप में से कुछ दोस्तों ने मुर्गी ज़िबा तो की होगी या किसी को करते हुए देखा होगा और पित्ता भी देखा होगा। इसमें जो नीले रंग का पानी होता है वो सफरा कहलाता है, जिसको जिगर पैदा करके इसमें डालता है। जिस तरह पेशाब जमा होकर मसाने में आता है, इसी तरह जिगर का बोल जो है वो पित्ते में आता है जमा होकर। इसी तरह प्यारे दोस्तों, पित्ते और मसाने का एक ही फंक्शन होता है। जब वो पूरा भर जाता है तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जैसा कि इंसान को पेशाब आता है। यहाँ पे नाज़रीन, अक्सर लोग पित्ते के इस नीले रंग के पानी को जहर कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये जहर नहीं है, ये जिस्म की ज़रूरत है। इससे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। ये जहर हरगज़ नहीं है दोस्तों। जब जिस्म के अंदर खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है तो जिगर अपना फेल बहुत कम कर देता है। वो पूरे दिन में 3 मरतबा इस नीले रंग के पानी को आंतों में फेंकना होता है उसने। वो सिर्फ 3 या 4 कतरे ही पैदा होते हैं दिन में। जब वो फेंकना बंद होता है तो पीछे जिगर में हरारत नहीं होती, इसलिए वो जम जाता है, जैसे बर्फ जम जाती है। अगर हम उसको पीछे से खोल दें, जिगर के अंदर जो सुद्दे हैं इसे 1 या 2 खुराकों से ही खोला जा सकता है इंशाल्लाह। फिर जब वो भरपूर पानी फेंकेगा और वो जो पथरियां हैं वो खारिज हो जाएंगी। असल में जो जमा हुआ सफरा है, गलत फहमी से इसे पथरी समझ लिया जाता है। वो सिर्फ जमा हुआ सफरा होता है। जैसे बर्फ़ को धूप में रखो तो वो पिघल जाती है, इसी तरह जिगर को हरारत पूरी दी जाए और हरारत पूरी होने की वजह से सफरा पिघल जाएगा और सब्ज़ रंग का पखाना आएगा मरीज़ को सिर्फ 2 या 4 दिन के अंदर अंदर। तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको बेचैनी से अब इस नुस्खे का भी इंतज़ार होगा। तो नुस्खा मेरे प्यारे भाइयों ये है कि आपने लेनी है ज्वारश कमूनी। ज्वारश कमूनी दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे, ये 2000 साल से चल रही है। इस दौर में भी हकीम लोग इसका इस्तेमाल करते थे और ये बड़ी मशहूर चीज़ है। इसका आधा चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है वो नुस्खा जो आप नोट फरमा लें। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मुजर्रब देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नुस्खे की जानब आते हैं दोस्तों। नुस्खे के लिए आपने लेनी है सुंड 50 ग्राम, ठीकरी नसादर आपने लेना है 20 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम
और सना मक्की आपने लेनी है 80 ग्राम। इसका भी सूप बना लेना है और आधा आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ये भी मरीज़ को आपने देना है। इसके बाद आपने लेना है रेवंद असारा 2 ग्राम। एक मरीज़ के लिए रेवंद असारा दोस्तों 2 ग्राम ही काफ़ी है। और 2 ग्राम आपने लेना है सकमूनिया, 2 ग्राम आपने लेनी है 7 मुलट्ठी और 2 ग्राम आपने लेना है स्वागा बरा यानी कि स्वागा खिल किया हुआ। ये भी पंसार स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ये सिर्फ रात को इसको आपने क्या करना है, कूट कर बारीक पीस लेना है और ये नुस्खा गरम तार बन जाएगा। इसका मजाज होगा गरम तार। सिर्फ आधे चने जितना आपने इसको लेना है या आपने इसके छोटे कैप्सूल 250 mg वाले वो भर लेने हैं, उनको तैयार कर लेना है। ये सिर्फ रात को 1 कैप्सूल मरीज़ को देना है। तो फिर देखना प्यारे भाइयों, 2 या 3 दिन के अंदर ही मरीज़ को कैसे सब्ज़ रंग का पखाना आएगा। तो ये वही रुका हुआ सफरा होगा जो अंतों में जमा हुआ था। तो ये ही नाज़रीन वो पित्ते की पथरी है। इस नुस्खे से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है और आप लोग भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। एंड में नाज़रीन मैं आप लोगों को फिर अर्ज़ करूँगा कि पित्ते में पथरी कोई शय नहीं होती, सिर्फ सफरा रुक जाता है, बर्फ़ की तरह जम जाता है जिगर की हरारत की कमी की वजह से, और उसको डॉक्टर लोग पथरी कहते हैं। तो ये नुस्खा आप लोग इंशाल्लाह इस्तेमाल करवाएं। जिसको भी पित्ते की पथरी का मसला है तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।